Hey everyone, welcome back to YouTube channel of Brainwise again. So this video is not for only history owners but for you all who is watching this video for the topic of migration. माइग्रेशन के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। माइग्रेशन क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं सेमेस्टर 2 के लिए। एक्चुअली मैंने ये PDF बनाई थी क्योंकि मैं आपको जस्ट ऐसे ऐसे मतलब कि इंक के थ्रू आपको ऐसे करके पढ़ाऊँगा, ना कि मैं प्रॉपर PDF करके बताऊँगा, ठीक है। बेसिकली वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी हमारी इंट्रोडक्शन फॉर मतलब कि इंट्रोडक्शन आएगा किसका, थोड़ा सा एक स्लेवरी का इन द सेंस एंशियंट ग्रीस और रोम का थोड़ा सा एक स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। कैसे कैसे पीरियड डिवाइडेड है ये सारा कुछ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, इसके बाद आपको मिल जाएगी वाली वीडियो, ठीक है। आप बाद में देख रहे हो तो इस वीडियो को। एक चीज़ बताता हूँ, अभी हमारे टॉपिक है किसके ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर। जो बच्चे अभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है गाइस, डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पर हम GE के सब्जेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सैक वैक, AEC। हाँ, AEC का EVS कराना है मेरे को, ये बता देना, कराना नहीं कराना है। EVS सेमेस्टर सेकंड और फर्स्ट के लिए, फर्स्ट और सेकंड जो भी है, ठीक है, आपने जिसमें भी आ रहा हो, ठीक है। EVS में वही क्वेश्चंस मतलब कि वही चीज़ बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आएगी बहुत डिटेल में, क्योंकि EVS का मैंने बहुत एग्ज़ाम के टाइम पे, अपने एग्ज़ाम के टाइम पे हर चीज़ एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ी थी, ठीक है। आपकी हेल्प हो सकती है इसमें। और कोर सब्जेक्ट आते हैं हमारे 3, जो कि हिस्ट्री के मैं कराता हूँ यहाँ पे कवर। और अब जो बच्चे भी मेरे से पूछ रहे हैं भैया माइग्रेशन बता दो, माइग्रेशन का क्या प्रोसेस है, सारा कुछ। माइग्रेशन आपको ना, जब आप आए थे ना कॉलेज में, उससे पहले सोचना चाहिए था कि माइग्रेशन लेना ही क्यों है। जब आप इतने अच्छे कॉलेज में आ गए हो, ठीक है, आप ये सोचो, बहुत से बच्चे हैं जिनका कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर आते आते रह जाता है और कोई कोई आता ही नहीं है, ठीक है। किसी का आता ही नहीं है और किसी का लक होता है ख़राब, जैसे मेरा था। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि माइग्रेशन क्यों लेना है। देखो, अगर आपको डिग्री मिलेगी तो डिग्री में सिर्फ आपके कॉलेज का नाम नहीं, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो होगा, ना कि आपके कॉलेज का होगा, ठीक है। रिजल्ट पे हो सकता है आपके कॉलेज का नाम, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात, तो कुछ भी आप किसी को भी बोल रहे हैं, जैसे कोई ऐसे मामा मामी, ये ताई ताऊजी बुआ फूफी जो भी होते हैं, उनसे कह देना भाई मैं तो हिंदू से पढ़ रहा हूँ या फिर क्रोडी मल से, क्या कोई ज़रूरत है क्या रिजल्ट दिखाने की, माइग्रेशन लेने की। देखो मेरी मानो तो माइग्रेशन लेना ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। अगर आप ऑफ से नॉर्थ में जाते हो, फॉर द नॉर्थ कैंपस में जाते हो तो अच्छी बात है, चले जाओ। लेकिन नॉर्थ से आप दूसरे कैंपस में आते हो तो भाई बेवकूफ़ी वाली बात है। साउथ से जाते हो नॉर्थ में तो जा सकते हो। और एक चीज़ बता दूं, जो बच्चे ऑनर्स स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जो डिमांडेड कोर्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऑनर्स वाले, ठीक है। ये 3 तो बहुत ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं, तो ये 3 में सीट्स नहीं रहती कहीं पे भी, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में। किसी एक चुनिंदा कॉलेज में हो सकते हैं, जो कॉलेज बच्चे वहाँ से विड्रॉ करके गए उनके लिए। वैसे नॉर्थ कैंपस में बिल्कुल भी सीट्स नहीं रहती इनकी, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। और रही बात इसकी कि इन तीनों सब्जेक्ट के लिए तो भाई तुम लोग सपने देखना भूल जाओ कि माइग्रेशन तुम्हारा होगा ही, मतलब कोई अच्छे कॉलेज में नॉर्थ कैंपस में, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में बच्चा लोग सीट नहीं होती है बिल्कुल भी। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है कि फर्स्ट ईयर में हर कॉलेज अपना अपना अलग अलग परसेंटेज मांगता है। हर मतलब कि आपको अप्रोक्स 8 CGPA तो लाना ही लाना है, 8 नहीं तो 7.5 से ऊपर, ठीक है। 7.5 से ऊपर CGPA लाना ही लाना है। 7.5 है CGPA से ऊपर लाना ही लाना है,
ज़्यादा तो कितना भी हो जाए लेकिन कम इससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि 6 पे ही मांग अलाउ कर देते हैं माइग्रेशन के लिए। ठीक है, अब इनकी भी बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं भैया माइग्रेशन के लिए भी। ठीक है, एक ये रहती है टर्म्स एंड कंडीशन में, एक ये होता है सिर्फ माइग्रेशन हमारा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में होता है, ना कि पूरे ज़िंदगी भर करते रहो। ठीक है, नहीं, इन बस इसी टाइम होता है सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, यानी स्टार्टिंग के सेकेंड ईयर में। इसके बाद नहीं थर्ड ईयर में होगा, नहीं फोर्थ ईयर में कभी भी नहीं होगा फिर माइग्रेशन। और क्या होगा, क्योंकि जब आपकी ये परसेंटेज या CGPA इतनी ऊपर होंगी और कोई एक वैलिड रीज़न होगा, आपके पास वैलिड रीज़न होगा, जैसे कि आपका घर से दूर पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप लिख दो कि हाँ घर दूर है हमारा, या फिर वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ये भी हो सकता है एक वैलिड रीज़न। ठीक है, एज जितना कि मेरे को फैसिलिटीज़ चाहिए आपके कॉलेज में अवेलेबल, लेकिन दूसरे कॉलेज में अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं भी हूँ फिलहाल XYZ में, आप ऐसे भी वैलिड रीज़न लिख सकते हो। लेकिन आप लिखने के बाद भी कभी कभी क्रॉस चेक हो जाता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, जस्ट समटाइम्स केस बताऊँ तो। और रही बात और ज़्यादा माइग्रेशन की, तो यू कैन गो विद माई टेलीग्राम चैनल। जब माइग्रेशन ओपन होता है, माइग्रेशन, हाँ एक चीज़ बता दूँ, माइग्रेशन ओपन कब होता है, जब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा उसके 15 दिन या 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है माइग्रेशन ओपन होना, और चलता है एकदम 1.5 महीने तक चलता है। ठीक है, और एक चीज़ और कि ऐसा नहीं कि बंदे A कॉलेज से B कॉलेज में जाते हैं माइग्रेशन के थ्रू, बल्कि ये भी होता है जो सोल के बच्चे होते हैं वो रेगुलर में आ जाते हैं, और जो रेगुलर के बंदे होते हैं, बच्चे होते हैं वो सोल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सो ये सारा हमारा क्या है, ये कुछ माइग्रेशन की कुछ ये भी चीज़ रहती है। और कभी मैंने तो नहीं सुना, लेकिन लास्ट टाइम ही सुना था कि, सुना तो पता नहीं सुना है नहीं सुना, मुझे नहीं पता ये रियल है नहीं रियल, सुना है मतलब ऐसे समझ लो, सुना है मैंने, आई डोंट नो कि रियल है या फिर नहीं, कि मैंने ये भी देखा था इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन भी अब होते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। इफ़ कुछ की उसकी कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशन है, जो हमारे DU की जो क्रेडिट्स होते हैं ना, क्रेडिट्स मिलते हैं, जैसे कुछ 22 क्रेडिट्स हैं फर्स्ट ईयर के, सो फर्स्ट ईयर में उस बच्चे ने 22 क्रेडिट्स ले रखे हो अपने सब्जेक्ट में, तो जब भी वो DU में आ सकता है अपनी दूसरी पहली यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन लेके। सो ऐसा मैंने कहीं देखा था, जस्ट फॉर एग्जांपल 22 क्रेडिट्स, आई एम नॉट श्योर कितने क्रेडिट्स होते हैं बेसिकली। सो यही सारे कुछ हमारे चीज़ें हैं, बाकी कुछ जब माइग्रेशन वाला कुछ टॉपिक ज़्यादा बढ़ेगा, जब आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे उसके रिगार्डिंग मैं टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो क्या कहते हैं यूट्यूब पे एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। सो यही है, सो स्टे ट्यून फॉर द, अभी तो बिल्कुल टेंशन फ्री, जब भी माइग्रेशन नहीं होने वाला, जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा ना, फर्स्ट ईयर का, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर, जब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का दोनों मिला के रिजल्ट आएगा जब। ठीक है, और रही बात रिजल्ट की, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, तो DU बहुत लेट लतीफ़ है, जी हाँ, कुछ सुना तो नहीं आपने, थोड़ा सा वो है तो टाइम लगता है उसमें, क्योंकि अच्छे से चेक होती हैं गाइस। दिस इज़ बहुत क्लियर बोला, ना कि सरकास्टिक वे में बोला है, आप समझ रहे हो राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मज़े से वीडियो देखो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं मज़ेदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। बाय 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 बाय।